गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम बच्चों समता शुक्ला है। आप सबको पता है कि विज्ञान की अध्यापिका, और आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा था जो वस्तुओं के समूह बनाने का। चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। मैंने आपको पदार्थों के हर गुण के बारे में जो उनमें पाया जाता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी हम सबकी, और आप सब समझ चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट। प्रश्न उत्तर लिख रहे थे, तो प्रश्न नंबर 1 आपका था कि लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन आप सभी ने आशा करती हूँ नोट किया होगा और उसका उत्तर भी लिखेंगे। मैंने 5 वस्तुएं बताई हैं आपको, लेकिन आप क्या करें अपने आप से, आपको अगर जो दूसरा कुछ समझ में आता है तो वो भी आप लिखें। उत्तर नंबर 1 हम लिखेंगे कुर्सी, मेज, अलमारी। अलमारी को भी हम लकड़ी से बना सकते हैं। और घरों में जो लगने वाले दरवाजे जो हैं वो भी किससे बनाए जाते हैं, लकड़ी से बनाए जाते हैं। और सबसे उपयोगी वस्तु आप बच्चों आपके लिए है जो जिससे आप लिखते हैं अपनी कॉपी में, वो क्या है, पेंसिल। पेंसिल जो है वो भी लकड़ी से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर आपने नोट किया। वस्तुओं के समूह बनाने वाला जो चैप्टर है बच्चों, इसमें क्या करना है, आपको खाली पदार्थों को पहचानना सीखना है। आपको पदार्थों को पहचानना सीखना है। तो और मैं बोर्ड पे लिखती हूँ क्वेश्चन आंसर, उसको भी आप धीरे धीरे अपनी कॉपी में बच्चों नोट करेंगे। किसकी सहायता से, लकड़ी से बनी हुई पेंसिल की सहायता से। कक्षा 6 में बच्चों हम लोगों का चल रहा है चैप्टर नंबर 4। आपका पाठ 4 चल रहा है विज्ञान विषय में। विज्ञान विषय में प्रश्न 1 आप सभी ने लिख लिया है कि लकड़ी से बनाई जा सकने वाली वस्तुओं के नाम लिखें। लकड़ी से बनने वाली 5 वस्तुओं के नाम। पहला क्या लिखा बच्चों आप सभी ने, पहला आपने लिखा कुर्सी, दूसरा आप लिख सकते हैं मेज, तीसरा आप लिख सकते हैं अलमारी, चौथा आप लिख सकते हैं दरवाजा, और पांचवा आप लिख सकते हैं बच्चों जिससे आप लिखते हैं वो क्या है, पेंसिल। लकड़ी से बनने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखेंगे। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे। कुछ वस्तुओं के हम नाम लिखेंगे, उसके बाद से आप चमकदार वस्तुओं को आपको पहचान करके लिखना है। कुछ वस्तुओं के नाम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों के नाम लिखें। कुछ वस्तुओं के नाम लिखेंगे और उसमें से आपको चूज करके, छांट करके जो चमकदार वस्तुएं हैं उनके नाम लिखने हैं। वस्तुएं कौन कौन सी हैं, एक है आपकी कांच की प्याली, कांच की प्याली, कॉमा प्लास्टिक का खिलौना, खिलौना। इसको नोट करेंगे, कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, और क्या है, स्टील का चम्मच। अब ये चीज लिखना जरूरी है, लिखेंगे स्टील का चम्मच।
और सूती कमीज, सूती कमीज। पहले इसको अपनी कॉपी में नोट करें सभी बच्चों। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच और सूती कमीज। अब इसमें से वो पदार्थ आपको छांट करके अलग लिखने हैं जो चमक लिखना है। तो इसमें से क्या पदार्थ चमकदार है बच्चों? इसमें से उत्तर इसका लिखेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे कि कांच की प्याली और स्टील का चम्मच, ये दो चीजें चमकदार पदार्थ हैं। कांच की प्याली व स्टील का चम्मच, स्टील का चम्मच, ये कैसी हैं? ये चमकदार पदार्थ हैं, चमकदार पदार्थ है। को नोट करें बच्चों। ऊपर से मैं इरेज करूंगी, ऊपर से, और नीचे आप नोट करते चलिए। प्रश्न इरेज कर दूं? प्रश्न इरेज कर देती हूं। उत्तर आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। सत्य और असत्य कथन पर निशान लगाना है आपको। सत्य व असत्य पर निशान लगाएं। सही का निशान लगाना है और गलत का निशान लगाना है। ठीक है, पहला कथन लिखते हैं। पहला कथन क्या है? पहला कथन है कि पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि, पहले हम कथन सारे लिख लेंगे, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे कि ये कथन सही है या गलत है। द्वितीय होती है जबकि रबर में नहीं होती है। होती है। ये क्वेश्चंस आप कथन सारे नोट करेंगे बच्चों। अब चलते हैं हम डिजिटल बोर्ड की तरफ। दो कथन आप सभी ने नोट किए हैं। पहला तो ये कि पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच जो है वो अपारदर्शी होता है। ठीक है, तो जो कथन है आपका कि पत्थर पारदर्शी होता है, पहले इस लाइन के बारे में हम चर्चा करते हैं। पत्थर पारदर्शी होता है, क्या ये कथन सही है? क्या मैम जो बोल रही हैं वो सही है? पत्थर क्या पारदर्शी होता है? पारदर्शी का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे पदार्थ जिनसे आप आर पार इजीली देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पारदर्शी कहलाते हैं। तो पत्थर क्या पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। जबकि कांच अपारदर्शी होता है। अब ये कथन क्या है? एकदम गलत है, असत्य है, क्योंकि कांच जो है वो पारदर्शी होता है और पत्थर अपारदर्शी होता है। तो पारदर्शी और अपारदर्शी को आप सभी जानते हैं ना। पारदर्शी को क्या कहते हैं बच्चों? पारदर्शी को ही हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं और अपारदर्शी को क्या कहते हैं? ओपेक। अपारदर्शी को क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। और इन दोनों के बीच एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था जो था ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या था? पारभासी। तो पहले क्या करें, लिख लेंगे इसको भी लिख लेंगे हमेशा के लिए ताकि आपको भूले नहीं। पारदर्शी को क्या कहते हैं? अपारदर्शी को क्या कहते हैं? और पारभासी को क्या कहते हैं?
पारदर्शी को आप ट्रांसपेरेंट कहते हैं। पारदर्शी को क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अपारदर्शी को आप ओपेक कहते हैं और पारभासी को आप ट्रांसलूसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। ठीक है। उसके बाद फिर हम वाक्य लिखेंगे। वाक्य लिखेंगे बच्चों। चौक चौक जल में विलीन हो जाता है। विलीन हो जाता है। अब इसमें क्या पूछने की कोशिश कर रहा है? आपको मैंने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल वाला कॉन्सेप्ट समझाया था कि जल में कौन सी चीजें घुलनशील है और कौन सी चीजें घुलनशील नहीं है। तो जब आप उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे तब आपको याद आएगा, मैंने आपको बताया था कि जो चॉक पाउडर होता है वो जल में कैसा होता है। क्या बताया था कि घुलनशील है कि अघुलनशील है, यानी कि वो गायब हो जाता है। चॉक को अगर आप उसमें घोलते हैं तो क्या उसको आप कभी अलग नहीं कर पाएंगे या कभी अलग कर सकते हैं? इसका आंसर है कि बच्चों चॉक जो है वो जल में विलीन हो जाता है। तो ये क्या है? असत्य है। जल में विलीन नहीं होता है, यानी कि ये जल में घुलनशील नहीं होता है। तो ये क्या है? रॉन्ग है। घा है। अब ये बहुत इजी है। अगर बच्चों ने अगर आपने सिंक करने वाला और फ्लोट करने वाला एक्टिविटी किया होगा तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। मेरे साथ साथ ही लिखेंगे कॉपी में, तैरता है। क्या लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है? अब ऐसा नहीं करेंगे कि कोई बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा छोटे से थोड़े से पानी में डालेंगे। छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा अगर एक टब के पानी में डालते हैं तो क्या वो जल पर तैरता है? तो ये क्या है? सत्य है, क्योंकि लकड़ी कैसी होती है? जल से हल्की होती है। तो लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। नेक्स्ट लिखेंगे तेल जल के साथ मिश्रणीय है। मिश्रणीय है, ये सेंटेंस है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तेल जो है, जब मैंने बात करी थी कि तेल को जल के साथ मिलाएंगे तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए थे। एक केरोसिन ऑयल का एग्जाम्पल दिया था और एक मस्टर्ड ऑयल का भी एग्जाम्पल दिया था। और उस समय पे आपको ये बताया था कि केरोसिन ऑयल हो या मस्टर्ड ऑयल हो या किसी भी प्रकार का ऑयल हो, वो क्या होता है बच्चों? जल के साथ घुलनशील। मिश्रणीय का मतलब क्या है? मिश्रणीय का मतलब घुलनशील, या इसी को आप क्या कह सकते हैं? सॉल्युबल। इसी को आप क्या कह सकते हैं? सॉल्युबल। घुलनशील को ही हम क्या कहते हैं? सॉल्युबल कहते हैं। तो तेल जल के साथ घुलनशील या सॉल्युबल या मिश्रणीय नहीं है। तो ये कथन क्या हो गया? ये कथन बच्चों असत्य हो गया, यानी कि रॉन्ग हो गया। कथन कैसा हो गया? ये कथन असत्य हो गया। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आपको सारे समझ में आए हैं। तो ये जो एक्सरसाइज होती है बच्चों, ये आप अगर अपने आप करने की कोशिश करते हैं तो उससे आप अपने आप को जांच पाते हैं कि आपको जो पाठ था वो कितनी अच्छी तरह से समझ में आया है। जो पाठ था वो कितनी अच्छी तरह से समझ में आया है। अब इसी तरह से आप अगर बालू की बात करें, बालू जल में निःसादित हो जाता है या बालू जल में अलग हो जाता है, ये भी एक कथन है। एक और क्वेश्चन हम लिखेंगे, आप इसको एज अ होमवर्क भी लिख सकते हैं। इसको आप घर से करके लेके आएंगे। क्या है कि कुछ वस्तुओं के नाम मैं दे रही हूं आपको, नीचे
कुछ वस्तुओं के नाम हैं, उनको ग्रुप में करना है आपको, उनको वर्गों में करना है, उनको वर्गों में विभाजित करिए। अलग अलग वर्ग बना के उनके लिखने हैं आपको। ठीक है, पहला आप लिख सकते हैं जल, दूसरा बास्केट बॉल। अब इनके बारे में आप क्या क्या लिख सकते हैं वो सभी आपको चीजें लिखनी है। संतरा और चीनी, ग्लोब, सेब, और एक और लिख सकते हैं आप, लिख लें मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा। अब इन चीजों के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में आप अपने मन में जो भी सोच सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं, उसको लिखना है आपको। तो ये वाला आप घर से करके लाएंगे। तो बच्चों, आपको बोर्ड पे मैंने कुछ वस्तुओं के नाम लिख के दिए हैं और आपको ये बोला है कि उन वस्तुओं के बारे में आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनके वो सब कुछ लिखिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ कि मिट्टी का घड़ा दिया है, तो अब मिट्टी के घड़ा के बारे में आप लिख सकते हैं वो किस पदार्थ से बना हुआ है और उसकी आकृति क्या है, वो किस तरीके का है, टूट जाता है या नहीं टूटता है, चमकदार है या चमकदार नहीं है, मिट्टी वो जल में विलेय है या नहीं है। जो भी गुण आपको बताए गए हैं उन गुणों के आधार पे कम से कम एक पदार्थ के बारे में 3-4 पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप इसको इजीली कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।